नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने गर्भावस्था का पहला वीडियो आगे देखा। उसमें गर्भ के पहले और दूसरे महीने की अवस्थाओं के बारे में हमने आपको बताया। आज हम आगे तीसरे महीने से शुरू कर रहे हैं। तीसरे महीने के गर्भ के 5 अंग का विकास होने लगता है: सिर, 2 हाथ और 2 पैर। चौथे महीने में ये सारे अंग पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाते हैं। तीसरे महीने से गर्भ को सुख और दुख की अनुभूति होने लगती है। 5वें महीने में गर्भ में संज्ञा यानी कि मन जो है, चेतन अवस्था है, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगती है और 6ठे महीने में पूर्ण रूप से संवेदना बालक में आ जाती है गर्भ के अंदर। 5वें और 6ठे महीने में स्नायु, सीरा, नाखून, हड्डियाँ ये सब धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं और 7वें महीने के अंत तक शरीर पूरा विकसित स्वरूप में स्पष्ट आकार के साथ आ जाता है। अब हम ये जो हैं गर्भ की अवस्थाएं हैं, अब ये जो 5 महीने हैं उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अब पहली बात तो जो माता का हृदय है वो गर्भ के हृदय से जुड़ा होता है। तो माता जो भी अनुभव करती हैं, जो सोचती हैं, उसकी जो संवेदनाएं हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो सारी फीलिंग गर्भ को भी फील होती हैं, गर्भ को प्रभावित करती हैं और गर्भ की जो फीलिंग होती है वो माँ को भी फील होती है। तो ये इस समय हम अवलोकन करेंगे तो देख सकते हैं कि नॉर्मल जो माँ का बिहेवियर है वो उसके रूटीन जो गर्भावस्था के बिना के समय में था उससे कुछ बदला रहता है। उसकी पसंद नापसंद थोड़ी बहुत चेंज होती है। तो ये सब गर्भ के प्रभाव से होता है। माँ जो खाना लेती हैं, जो खुराक लेती हैं, वो खुराक पचने के बाद उसका जो सारभूत द्रव्य है, जो रस है, वो रस गर्भ को पोषित करता है। तो उस अवस्था में शुद्ध रस गर्भ के शरीर में जाता है, आहार नहीं जाता है। तो शुद्ध रस के कारण उसकी जो पाचन की क्रिया है, जिसमें से मल मूत्र बनते हैं, वो गर्भावस्था के दरमियान नहीं बनते हैं। तो बालक के अंदर जब तक गर्भावस्था में है तब तक मल मूत्र बनते ही नहीं है। अब जो भी इच्छा माँ को होती है वो इच्छा अगर पूरी नहीं करने पर या माँ को विषाद हो, उसको तनाव हो, ऐसा कुछ वातावरण मिलने पर उसका प्रभाव सीधा बालक के विकास के ऊपर, गर्भ के विकास के ऊपर होता है। जैसे विषाद से वायु की वृद्धि होती है तो तुरंत का गर्भ रहा हुआ है तो गर्भ गिर जाता है, और अगर पुराना गर्भ है, 4था, 5वां, 6ठा महीना चल रहा है, तो वो अंगोपांग से विकृत हो जाता है, वो विकलांग हो जाता है। तो जो गर्भिणी के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके सगे संबंधी हैं, उनको विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि माँ के मन में कोई नकारात्मक भावनाएं जैसे विषाद हैं, गुस्सा हैं, तनाव हैं, ये सब नहीं पैदा हो। अगर हो भी जाए तो ज़्यादा समय तक मन में नहीं रहे। दूसरी बात कि जो भी इच्छा माँ को होती हैं वो कई बार गर्भ के प्रभाव से भी होती हैं। तो वो इच्छा पूरी नहीं होने पर माँ को विषाद की अनुभूति होती है, एक उदासी का अनुभव होता है और ये उदासी गर्भ के ऊपर भी प्रभाव छोड़ती है। तो माँ को जो भी इच्छा होती है यथा योग्य रूप से उसको पूरी करना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो पथ्य के हिसाब से हैं, जो उसको हितकर हैं, ऐसी इच्छा हो रही है तो उसको अवश्य पूरी करनी ही करनी है। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो माँ को या गर्भ के लिए उस अवस्था में हितकारक नहीं होती हैं। कुछ खाने की इच्छा होती है, कहीं जाने की इच्छा होती है, तो
जैसे कुछ खान पान की इच्छा है तो उसको अपथ्य खान पान है तो वो अल्प मात्रा में भी मगर माँ की इच्छा पूरी करने के लिए बाकी पथ्य आहार के साथ मिला के उसको खिला के उसकी इच्छा पूर्ति अवश्य करनी चाहिए। माँ जितनी प्रसन्न और पुलकित रहती हैं, गर्भ का विकास उतना ही उत्तम रूप से होता है। तो ये सारी बातें हमेशा ध्यान रख के गर्भिणी का जो रहन सहन है उसका आपको आयोजन करना चाहिए। दूसरा, जो पथ्य आहार हैं, जैसे आगे वीडियो में मैं कई जगह बता चुका हूँ कि जैसे अतिरिक्त वायु कारक द्रव्य या बहुत पित्त कारक द्रव्य या बहुत कफ कारक द्रव्य खान पान में नहीं देने चाहिए। सम और संतुलित आहार हमेशा गर्भिणी के लिए पथ्य होता है। स्निग्ध आहार हमेशा उत्तम होता है। घी, दूध, गेहूँ ये सब जो है, तो जो भी खान पान गर्भिणी को दिया जाता है ये सब से युक्त हो, घी से युक्त, दूध से युक्त हो और पोषक हो। हरी सब्जियों के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वही वीडियो गर्भिणी के ऊपर भी लागू होता है। तो अनावश्यक हरी सब्जियों का सेवन गर्भिणी को नहीं कराएं, वो कभी भी लाभप्रद नहीं होता है। इसके अलावा आगे मैं बहुत सारे गर्भावस्था के जो आगे का एक वीडियो है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मैं आगे दे चुका हूँ कि क्या क्या काम गर्भिणी को नहीं करने चाहिए और क्या क्या करने चाहिए। तो उसको सिर्फ पहले या दूसरे महीने के लिए नहीं परंतु पूरे 9 महीने के लिए लागू कराएं और उसका अच्छे से पालन कराएं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो आपको लगे कि इसका क्या लेना देना है, परंतु सूक्ष्म रूप से समझा जाए तो उसका बहुत सीधा संबंध माँ से या बच्चे से हो सकता है। आपको कुछ भी ऐसा लगे कि भाई ये वस्तु मैंने बताई है मगर इसका गर्भावस्था से या बालक के उछेर से क्या लेना देना है, तो आपको ऐसा संशय होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई ये जो आपने बताया है उसका गर्भ के विकास से क्या लेना देना है। मैं कोशिश करूँगा आपको उत्तर कमेंट में या मैसेज में ज़रूर से दूँ। तो अभी आज हमने 7 महीने तक का गर्भ का विकास, किस महीने में गर्भ की क्या अवस्था होती है और ये जो 5 महीने हैं उसमें क्या क्या बदलाव माँ में और बच्चे में आते हैं और वो बदलाव के अनुरूप हमें क्या क्या उनको सुविधा देनी चाहिए, ये सब आज बताया। अगले वीडियो में हम 8वें 9वें महीने और हो सका तो डिलीवरी जो है, प्रसूति का जो विषय है, ये हम लोग कोशिश करेंगे कि ले लें। तो और इस विषय में आप कुछ और जानना चाहते हैं या आपके कुछ संशय हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए आज्ञा दें। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।